तो आइए देखते हैं। नंबर 1, बांद्रा में भाई। जिस इंसान की नेटवर्थ 2,900 करोड़ रुपए है, वो 1 BHK के फ्लैट में कैसे रह सकता है? ये सवाल हर उस फैन को उठता है जब भी वो भाईजान को बालकनी में आकर हाथ हिलाता देखता है। लेकिन इसके पीछे एक अहम वजह है। दरअसल भाईजान एक पारिवारिक पुरुष हैं, यानी वो अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं। इसीलिए आज उनकी कई प्रॉपर्टीज तो हैं, लेकिन रहते वो गैलेक्सी अपार्टमेंट में ही है। हालांकि ये घर उन्होंने नहीं, सलीम साहब सल्लू के पिता ने खरीदा था। यानी बचपन से एक ही घर में पले बड़े सल्लू को घर छोड़ने का मन ही नहीं करता। लेकिन सलमान के नटखट किस्सों से हटकर वो गैलेक्सी में सीधे साधे ही नजर आते हैं। पर भाई लोग, 58 साल के बैचलर सल्लू आखिर उस घर से निकल क्यों नहीं जाते? तो ये इसलिए क्योंकि सल्लू के पिता ने कहा था कि गैलेक्सी आखिरी मकान है जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उन्हीं के लिए सलमान गैलेक्सी में रहते हैं। नंबर 2, मन्नत या जन्नत। और 1500 रुपए लेकर आने वाले SRK ने 2001 में 15 करोड़ का मन्नत ले लिया। अब इस मन्नत के सामने शाहरुख के हर बर्थडे पर हजारों की तादाद में फैंस नजर आते हैं। मगर आज ये सब कुछ नहीं होता अगर SRK मन्नत को कभी खरीदते ही नहीं। इनफैक्ट 1997 के चांद तारे गाने में SRK मन्नत, जिसका नाम पहले विला वियना था, उसके सामने से ही गुजरते हैं और बस 4 साल बाद उन्होंने उस घर को खरीद लिया। लेकिन जहाँ SRK ने यहाँ इतिहास रच दिया, वहीं मन्नत के बंगलों के पीछे भी एक इतिहास छुपा हुआ है। असल में वो बंगलो 1914 में एक पारसी फैमिली ने बनवाया था, लेकिन 1990 तक उसे एक रियल एस्टेट फर्म ने खरीद लिया। लेकिन जब SRK की बारी आई, तब विला वियना की हालत काफी खराब थी और उन्हें न सिर्फ उसे खरीदने पे पैसे खर्च करने पड़े, मगर बंगलों को बनवाने में भी उनकी जेब खाली हो गई। और जब इंटीरियर डिजाइन की बात हुई, तो तब SRK ने गौरी को सलाह दी कि घर वो ही बनाए। यानी सबकी मन्नतें यहीं से शुरू और पूरी हुई। नंबर 4, दुनिया का सबसे महंगा। जो इंसान सिर्फ अपने बेटे की प्री वेडिंग पे 1200 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, सोचो वो अपना घर बनाने के लिए कितना पैसा लगाएगा? $1 बिलियन। बुर्ज खलीफा के मुकाबले सिर्फ $0.5 बिलियन कम। और मुकेश भाई ने इतने पैसे इसलिए खर्चे क्योंकि वो अपने आने वाले पुश्तों को एक आरामदायक जिंदगी दे सके। लोग, इंडिया में इतना महंगा घर बनाने के बाद ऐसा अतरंगी नाम क्यों? तो इसका इतिहास अटलांटिक महासागर में छुपा है। कहा जाता है कि इस महासागर में एक टापू हुआ करता था जिसका नाम भी एंटीलिया ही था। इसी के साथ मुकेश भाई का घर काफी यूनिक भी है। मान लो अगर कभी मुंबई में 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आए, फिर भी इस घर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और पूरे घर का कारोबार ठीक से चले। इसलिए यहाँ 600 स्टाफ मेंबर्स रहते हैं। यानी इतिहास के आधार पर बना मुकेश भाई का घर फ्यूचर के लिए भी सुरक्षित रहेगा। नंबर 5, सीधे साधे अक्षय। अपना घर अपना ही होता है, ये अक्षय ने तब कहा जब 32 साल के बाद उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड से बदला पूरा किया और जुहू के एक बंगलों को अपना लिया। हुआ कुछ यूँ था कि अपने स्ट्रगल के दिनों में अक्षय जुहू पे अपना फोटोशूट करवाने निकल पड़े थे और उनके साथ थे फेमस फोटोग्राफर जयेश से। दोनों ने मिलकर जुहू पे एक टूटा फूटा बंगला देखा और वहाँ पे शूट करने निकल पड़े। वहाँ कुछ देर शूट करने के बाद उस बंगले का वॉचमैन आया और अक्षय को लाठी मार के भगा दिया। जैसे शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, वैसे ही इफ्तिखार अली ने पटौदी पैलेस अपनी पत्नी के लिए बनाया था। ये डिजाइन उस वक्त के मशहूर डिजाइनर रॉबर्ट टॉर रशेल ने दी थी। शायद इसीलिए पटौदी पैलेस आज भी इतना ही सुंदर और मशहूर है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड की कई मूवीज भी यहाँ पर शूट हुई हैं, जैसे कि एनिमल, वीर ज़ारा और मेरे ब्रदर की दुल्हन। यानी सैफ भाई का गुजारा तो किराए से ही निकल जाता होगा, मगर उसे हासिल करने के लिए सैफ की जेब ऐसे कटी जैसे किसी चूहे ने उसे काट लिया हो। एक जमाने में सैफ के पिता ने पैलेस को निमराना होटल्स के हवाले कर दिया था और बस उसी को वापस लेने के चक्कर में सैफ को 800 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। नंबर 7, शून्य से शुरुआत। इसको देख कौन कहेगा कि ये असल में पद्म विभूषण दिलीप कुमार का घर है? मगर ये घर उनका तब था जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई दीवार नहीं थी। जी हाँ, दिलीप कुमार का एक घर इंडिया में है और बचपन वाला घर पेशावर पाकिस्तान में। इनफैक्ट पाकिस्तान की सरकार ने दिलीप कुमार के घर को नेशनल हेरिटेज भी घोषित किया हुआ है, और ये इसलिए क्योंकि दिलीप अकेले ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्हें पाकिस्तान की सरकार ने निशान इम्तियाज यानी वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। पर आज दिलीप जी का घर इंडिया मुंबई में भी है, जो कि जल्द ही म्यूजियम में तब्दील हो जाएगा। ऐसा ही प्रतिष्ठित घर राजेश खन्ना का भी है, लेकिन जिस घर में राजेश रहते थे वो हॉन्टेड था। कहा जाता था कि जो भी उस बंगलों में रहा है उसकी किस्मत अचानक डूब जाती है, और वही हुआ। 70 के दशक के हिट एक्टर राजेश ने 17 लगातार हिट दिए और अचानक उनका ऐसा डाउनफॉल आया कि वो फिर कभी उबर नहीं पाए। ना ही उनसे उनका काम छिन गया, पर उनकी पत्नी और बच्चे भी उन्हें छोड़कर चले गए। यानी घर वही होता है जहाँ आपका परिवार रहता हो, कोई भूत नहीं। नंबर 8, अजय की विजय। जहाँ ऋतिक रोशन, माधुरी दीक्षित, कटरीना कैफ जैसे एक्टर्स मुंबई में रेंट पे रहते हैं, वहीं अजय देवगन ने अपना दूसरा घर खरीद लिया। अब इसे सुनकर ये कोई नहीं कहेगा कि क्योंकि ये सारी अजय और काजोल की मेहनत का फल है, और उनके दूसरे घर के लिए वो 1 साल तक दर भी भटके। फिर जाके उन्होंने अपने घर के दूसरी ही गली में फ्लैट ले लिया जिसकी कीमत है 60 करोड़ रुपए। इस घर की ओनर थी पुष्पा वालिया और बिल्डिंग का नाम है कपोले कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। उनके नए घर के आसपास आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन और जानवी कपूर जैसे एक्टर्स रहते हैं। घर की खोज को अच्छे से पूरा किया और नए घर का नाम रखा शक्ति। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना नया घर अपनी माँ के नाम पर लिया। तो भाई लोग, ये थे उन स्टार्स के घर जिसके पीछे एक इतिहास और कहानी छुपी हुई है। आप कौन से घर में रहना पसंद करोगे? अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने